व्युत्पत्ति ई पाठशाला में आप लोगों का सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला जो काम आप लोगों को करना है वो काम करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। अगर आपके मन में कोई भी किसी भी तरीके का संदेह है, यानी कि डाउट एग्जिस्ट कर रहा है रिगार्डिंग टू सब्जेक्ट, यानी कि विषय संबंधी कोई भी आपको संदेह है, कोई परिस्थिति या कोई क्वेश्चन या प्रश्न समझ में नहीं आता, तो आप कमेंट में पूछिए, हम उसका जवाब जरूर देंगे आप लोगों को। तो सबसे पहले हम कक्षा 12वीं का अध्याय अपना वैद्युत स्थैतिकी पढ़ रहे हैं और इसमें आवेश के विषय में बहुत कुछ जान चुके हैं और अब जो जानना चाहेंगे कि आवेश की गुणधर्म क्या है, यानी कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। तो बच्चों पढ़ेंगे आवेश का क्वांटमीकरण। सबसे पहले क्वांटम शब्द का मतलब क्या है और इस आवेश को के क्वांटमीकरण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं ये जानते हैं। तो आवेश के क्वांटमीकरण को बोलते हैं इंग्लिश में क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है? जब कोई भौतिक राशि असतत यानी कि डिस्क्रीट, अब असतत और डिस्क्रीट को थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। तो जब कोई राशि हमारी असतत या डिस्क्रीट वैल्यूज मान रखती है तो इस प्रकार की राशि को क्वांटाइज्ड राशि यानी कि क्वांटाइज्ड क्वांटिटी बोलते हैं। जैसे कि आइंस्टाइन और प्लांक ने इस विषय में बहुत कुछ जाना और बहुत कुछ फिजिक्स में इसका लिए योगदान दिया, तो उन्होंने बताया कि ऊर्जा जो आपकी है वो भी क्वांटाइज्ड है, यानी कि पैकेट के फॉर्म में होती है। अब क्वांटाइज्ड शब्द को मैं बार बार बोल रहा हूं या मैं कह रहा हूं डिस्क्रीट और मैं हिंदी में बोल रहा हूं असतत, तो इस शब्द का मतलब क्या है यह जानते हैं। जैसे कि बच्चों अगर मैं लिखूं 1.1, 1.2, मैं हर एक चीज को कॉन्टिन्यूसली रख रहा हूं, एक के बाद जस्ट दूसरा तीसरा, तो ऐसे कहूंगा मैं कॉन्टिन्यूस मान है। या फिर मैं एक ग्राफ से अगर समझने की कोशिश करूं इस बात को, तो आप देखें, जैसे मान लीजिए मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना दूं और वो कुछ इस तरीके से चल रहा है, तो टाइम की हर वैल्यू के लिए वेलोसिटी है, टाइम की हर वैल्यू के लिए वेलोसिटी है। और अगर मैं आपको कुछ इस तरीके से ग्राफ बना के दिखाऊं, तो आप ध्यान से देखिएगा, ग्राफ को ध्यान से देखिएगा कि अगर आपका ग्राफ कुछ इस तरीके से चल रहा है, t इक्वल टू 1 पर है, फिर t इक्वल टू 2 पर कुछ वैल्यू है, t इक्वल टू 3 पर कुछ वैल्यू है, तो यहां पर आप देखिए 1 से 2 के बीच में कोई वैल्यू नहीं है, 1 से 2 के बीच में कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन यहां पर मैं देखता हूं कि हर एक t का कोई भी मान हो, चाहे 1.133333333 इस तरीके का मान हो, तब भी वेलोसिटी की वैल्यू है। पर यहां पर ऐसा नहीं है, तो मैं कहूंगा यहां पे मेरी वेलोसिटी क्वांटाइज्ड है। वैसे वेलोसिटी क्वांटाइज्ड नहीं होती, लेकिन समझने के लिए एक बात कही मैंने। इसी तरीके से आप लोग देखें, और असतत मान का क्या मतलब होता है? असतत मान का मतलब होता है कि नॉट कॉन्टिन्यूअस, लगातार मान नहीं है। तो अपना जो आवेश भी है बच्चों, वो एक क्वांटाइज्ड क्वांटिटी है। अब क्वांटाइज्ड क्वांटिटी हमने समझ लिया, पर ऐसा क्यों है ये हमें जानना है कि ऐसा क्यों है कि आवेश क्वांटाइज्ड क्वांटिटी है। तो देखिए, आवेश का सबसे न्यूनतम मान किस पे पाया जाता है बच्चों? आवेश का सबसे न्यूनतम मान एक इलेक्ट्रॉन पे पाया जाता है, जिसका परिमाण होता है बच्चों माइनस का 1.6 इंटू, या परिमाण की बात करूं तो चिन्ह हटा देता हूं, कूलाम, इतना चार्ज होता है। अब देखिए, किसी वस्तु पर आवेश आता कैसे है? तो अगर मैं किसी वस्तु पर एक इलेक्ट्रॉन डाल दूं तो उस पर आ जाएगा माइनस का 1e चार्ज। यदि मैं इस वस्तु में एक और इलेक्ट्रॉन डाल दूं तो कुल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिए, तो इस पे आ जाएगा माइनस का 2e चार्ज। तो इस तरीके से अब अगर कोई दूसरी वस्तु मेरे पास है, इस वस्तु में से मैं एक इलेक्ट्रॉन निकाल लूं तो क्या होगा? पहले तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स थे, यानी कि जितना धन आवेश था उतना ही ऋण आवेश था। लेकिन अब मैंने एक इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया तो यहां पर एक इकाई ऋण आवेश कम हो गया, या एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कम हो गया, लेकिन प्रोटॉनों की संख्या तो उतनी ही रही। तो इस वजह से यहां पर आ गया बच्चों एक धन आवेश या +1e चार्ज। तो आप देख रहे होंगे कि जैसे भी चार्ज कैसी वैल्यू आ रही है, या तो 1e आ सकता है, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो +1e आ सकता है, या फिर 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए किसी वस्तु में से तो +2e आ सकता है, या 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो +3 आ सकता है। लेकिन क्या वास्तव में
1.2 पॉसिबल है, संभव है क्या? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि 1.2 आवेश आ जाए। क्या ऐसा पॉसिबल है कि 2.5 यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन पूरे गए और एक आधा इलेक्ट्रॉन निकल गया? ऐसा तो संभव नहीं है ना। या तो इलेक्ट्रॉन पूरा निकलेगा या फिर नहीं निकलेगा। तो या तो जितनी भी संख्याएं हैं इलेक्ट्रॉनों की जो बाहर से अंदर आ सकती है या अंदर से बाहर हम निकाल सकते हैं, वो है एक पूर्णांक हो सकती है। तो इसी की वजह से जो किसी भी वस्तु पर आवेश उपस्थित होगा वो या तो +1e, 2e, 3e, 4e यानी कि पूर्णांक गुणा एक इलेक्ट्रॉन के आवेश का चार्ज का जो गुणनफल आएगा उसके बराबर रह सकता है। इससे ऐसा नहीं हो सकता कि 1.5e हो। तो यह बात हमको समझ में आती है, आसान है। तो अब देखिए, जो सबसे न्यूनतम इकाई थी इलेक्ट्रॉन या चार्ज की, सबसे जो न्यूनतम मान था वो 1 इलेक्ट्रॉन पे पाया गया या 1 प्रोटॉन पे पाया गया, उसी को आवेश का क्वांटा कह दिया गया। क्या कहा गया उसे? आवेश का क्वांटा, क्वांटा ऑफ चार्ज, क्योंकि ये सबसे छोटा मान है, आवेश का क्वांटा कह दिया गया। तो अब देखिए, जितने भी मान उपस्थित है इसी के गुणा में होंगे। अब आप ध्यान से समझिएगा बच्चों कि अगर मैं किसी वस्तु में से n इलेक्ट्रॉन्स निकाल दूं तो उस पर कितने चार्ज आ जाएगा? +ne चार्ज आ जाएगा। और मैंने बताया कि n कौन सी संख्या है? n है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। n क्या है? n है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉनों की संख्या है n। और ये क्या हो सकता है? हमेशा एक पूर्णांक होगा। तो यानी कि जो भी कोई चार्ज है वो कैसा हो सकता है? Q = Ne। अगर मैं n इलेक्ट्रॉन्स निकाल रहा हूं और अगर मैं किसी में n इलेक्ट्रॉन डाल दूं तो क्या हो जाएगा? उस पर माइनस का Ne चार्ज आ सकता है। तो हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु पर या तो धनात्मक या ऋणात्मक Ne चार्ज आ सकता है, जहां पर n एक पूर्णांक है। और यहां से हमें यह बात समझ में आती है कि कोई भी वस्तु कोई भी चार्ज का मान नहीं रख सकती है। वो केवल इलेक्ट्रॉन के चार्ज, जो इलेक्ट्रॉन का आवेश है, उसका एक पूर्णांक गुणनफल का जो मान आएगा उसी के बराबर आवेश रख सकती है ऐसी परिस्थिति में। यानी कि n का मान क्या हो सकता है? +-1 +-2, या मैं सीधे लिख दूं n बराबर क्या हो सकता है? +- तो यहां लगा हुआ है 1 2 3 4 5, इस तरीके से n का मान हो सकता है। और इसे ही क्या कहते हैं बच्चों? इसे कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, तो ये बात हमें समझ में आई। तो बच्चों, हमने जो सीखा आवेश के क्वांटमीकरण में, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में, उसको एक बार देख लेते हैं और लिख लेते हैं। तो हमने ये समझा कि आवेश, किसी भी वस्तु पर आवेश का मान जो हो सकता है, आवेश का मान बच्चों हो सकता है Q = ±Ne, जहां पर n एक पूर्णांक है। n एक पूर्णांक है, या मैं इंग्लिश में बोलूं n एक इंटीजर है। n इज एन इंटीजर है n। और इसमें क्या होगा? n का मान क्या क्या संभव है? 1 2 3 4, इस तरीके से अनंत मान संभव है। लेकिन n की हर वैल्यू नहीं है। ये n क्या बताता है कि 1 इलेक्ट्रॉन निकला है या 2 इलेक्ट्रॉन निकले हैं या 3 इलेक्ट्रॉन निकले हैं। तो यह है आवेश का क्वांटमीकरण। अब इससे कुछ सवाल क्या संभव है? तो एक सवाल देखो, बहुत बेसिक सवाल है। किसी वस्तु पर इतना आवेश है, 3.2 × 10⁻⁻19 आवेश है कूलाम। तो आपको यह बताना है कि इस वस्तु में से कितने इलेक्ट्रॉन चले गए या फिर कितने इलेक्ट्रॉन आ गए। तो सबसे पहली बात जो समझने वाली बच्चों यहां पर यह है कि यहां पर धनावेश है, और धनावेश तभी उपस्थित हो सकता है किसी वस्तु पर जब उस वस्तु में से कुछ इलेक्ट्रॉन चले जाए। तो यहां पर से हमें पता चला है, पहला पॉइंट, पहला बिंदु यह समझने का है कि इस वस्तु में से कुछ इलेक्ट्रॉन चले गए हैं और कितने इलेक्ट्रॉन गए हैं। तो ये आवेश का क्वांटमीकरण से हम समझ सकते हैं कि भाई आवेश जो है
वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर किसी वस्तु पर उपस्थित रह सकता है। तो ये Ne, तो 3.2 गुणा 10 की घात -19। एक E का मान क्या होता है? 1.6 गुणा 10 की घात -19। तो हमने रख दिया। चार्ज की Q की वैल्यू कितनी दे रखी है हमको? यह दे रखी है। तो Q का मान रखा और यहां पर N को ऐसे ही रहने दिया, E का मान रखा और E का मान कितना? -19। ये गया इससे देखो, और N का जो मान आया अपना वो आया 3.2 बटे 1.6 जो कि आ गया 2। तो इस वस्तु में से 2 इलेक्ट्रॉनों को निकाल लिया गया है। यह एकदम सिंपल आसान सवाल है। कुछ और सवाल अगला जो है बहुत आसान सा सवाल है कि बताइए क्या किसी वस्तु पर 1.8 गुणा 10 की घात -19 कूलाम आवेश उपस्थित हो सकता है?